Good morning, dear student. This is your teacher Balram Pal, and you are watching the online classes brought to you by Sri Nandiswara Vidyalaya, Anyadana. Today, we are going to study class 11, subject English, lesson 8, Silk Road, composed by Nick Middleton. Let's begin. A flawless half moon floated in a perfect blue sky on the morning we said our goodbyes. Extended banks of cloud like long French loaves glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with a rose-tinted blush. Now that we were leaving Rabu, Lamo said she wanted to give me a farewell present. One evening I'd told her through Daniel that I was heading towards Mount Kailash to complete the Kora, and she'd said that I ought to get some warmer clothes after ducking back into her tent. She emerged carrying one of the long-sleeved sheepskin coats that all the men wore. Teston sized me up as we clambered into his car. Yes, he declared, रोकबा सर। मतलब हुआ कि जिस दिन सुबह हमने विदा ली, उस समय बेदाग जो आधा चांद था वह बड़े ही सुंदर नीले आकाश में तैर रहा था। जब सूर्य दूर पहाड़ की चोटियों पर गुलाबी लालिमा छिड़कने के लिए निकला, लंबे फ्रेंच डबल रोटियों की तरह फैले हुए बादलों के किनारे गुलाबी रंग के जो है वो चमक रहे थे। जब हम राबू से चलने लगे तो लामो ने कहा कि मुझे एक जो है बोलते हैं ना अपन एक सी ऑफ करते हैं, उस समय जो उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं, वो देना चाहती है। तो एक दिन शाम के समय जब मैंने उसे डेनियल के द्वारा उसको मैंने ये बताया कि मैं कोरा यानी कि एक तरह की एक यात्रा होती है, उसको पूरा करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर जा रहा हूँ, तब उसने मुझसे कहा कि अब आपको कुछ जो है गर्म कपड़े अपने साथ में लेने चाहिए। तब वह जो है झुककर उस टेंट में अंदर गई और वहाँ से एक लंबी बाहों वाला जो भेड़ की खाल का एक जो कोट बनता है, जो अधिकांशतः सारे पुरुष उस क्षेत्र के लोग पहनते हैं। और जब वह कार में चढ़ रहे थे तो सटन ने मुझे ऊपर से नीचे की ओर देखा। ओ हाँ, ड्रोकबा मतलब होता है शेफर्ड, मतलब यह है कि एकदम से जो भेड़ों को चराते हैं, गडरिया, उसको उस भाषा में कहते हैं ड्रोकबा। तो तुम एकदम बिल्कुल गडरिया की भांति जो है लग रहे हो सर। नेक्स्ट देखते हैं। वी टुक अ शॉर्ट कट टू गेट ऑफ the Changtang. Teston knew a route that would take us southwest almost directly towards Mount Kailash. It involved crossing several fairly high mountain passes. He said, but no problem, sir. He assured us if there is no snow. What was the likelihood of that? I asked, not knowing, sir, until we get there. मतलब क्या होगा कि चांगतांग को पार करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा रास्ता था, जो सटन को एक रास्ते का मालूम था, जो कि हमें दक्षिण और पश्चिम की ओर सीधे जो है कैलाश पर्वत तक जो हमको लेके जाता। उसमें बहुत सारे कई ऊंचे पहाड़ जो हैं जिनको हमको पार करना था, और उसने हमसे कहा कि उसने हमें इस बात के लिए एश्योर किया कि यदि बर्फ़बारी नहीं हुई तो हमें कोई समस्या इसमें आने वाली नहीं है। और इसकी बर्फ़बारी की संभावना कितनी है मैंने उससे पूछा, तो उसने कहा इसमें कुछ हम कह नहीं सकते, जब तक कि हम वहाँ पर पहुँच जाते तो कितनी बर्फ़ गिरेगी हम ये आपको नहीं बता पाएंगे। फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ राबू द शॉर्ट कट took us across vast upon plains with nothing in them except a few gazelles that we would look up from nibbling the arid pastures and frown before bounding away into the void.
Further on, where the plains became more stony than grassy, a great herd of wild ass came into view. Testan told us we were approaching them long before they appeared. Kyang, he said, pointing towards a far off pall of dust. When we drew near, I could see the herd groping and masse, a wheel, a turning in tight formations as if they were practicing maneuvers on some predetermined course. Plumes of dust billowed into the crisp, clean air. राबू के जो धीरे धीरे घूमते हुए हमने उन पहाड़ों के छोटे से रास्ते में एक बहुत बड़ा एक खुला सा जो ओपन ग्राउंड था उसको पार किया, जिसमें कुछ जो है बारहसिंगा है ना जो थे, जो अपनी सूखी जो आपकी चरनोई में जो है घास जो है चरता छोड़कर हमें घूरते और फिर जो है छलांग मारकर जो है वो गायब हो जाते। आगे जहाँ भी हमने जो मैदान देखा उसमें पत्थर कुछ ज़्यादा थे और घास थोड़ी कम थी। जंगली गधों के झुंड जो है हमको दिखाई दिए। सैटर्न ने उनके प्रकट होने से पहले ही हमें यह बोल दिया था कि हम उनके पास में जाने वाले हैं। क्यांग उसने जो है दूर से ही धूल के कण की एक आवरण की ओर जो संकेत करके कहा कि अब हम उनके समीप जो पास में पहुँचे तो वे इकट्ठे जो है चौकड़ियों भर में मतलब क्या है कि जो है खूनाफानी कर रहे थे और एक दूसरे के साथ जो है मिलकर जो है ऐसे घूम और मुड़ रहे थे जैसे किसी पहले से ही वो रास्ते पर जो है कैसे जो वार की ड्रिल कर रहे हों। स्फूर्तिदायक मतलब कैसे एकदम से जो हमको ऊर्जा देने वाले और साफ वायु में धूल के जो है गुच्छे जो है लहरा रहे थे। एज हिल्स स्टार्टेड टू पुश अप वंस मोर फ्रॉम द रॉकी wilderness, we passed solitary Drogwas tending their flocks, sometimes men, sometimes women. These well-wrapped figures would pause and stare at our car, occasionally waving as we passed. When the track took us close to their animals, the sheep would take evasive action, veering away from the speeding vehicle. इसका मतलब हुआ कि हम जो है बंजारों के कि जब हम पहाड़ के पथरीले और जो निर्जन भूमि से ऊंचे जाना शुरू हो गए, ऊंचे उठे, तब हमें भेड़ें चराते हुए जो कि एकाकी ड्रोकवा मतलब होता है जो एकांत में रहने वाले जो गडरी है उनके पास से हम गुजरे। वहाँ पर कभी हमको पुरुष दिखाई देते थे तो कभी महिलाएं। ये भली भांति जो अच्छे कपड़ों में लिपटे लोग मतलब कपड़े पहने हुए लोग हैं जो रुक रुक कर हमारी कार की ओर देखते और कभी कभार हमारी हाथ भी हमको हिला देते थे, हमारा ये अभिवादन करते थे जब हमारा रास्ता उनके पशुओं के समीप से गुजरता था। तो भेड़ें हमारे तेज वाहन से बचने के लिए रास्ते से हटकर दूसरी की ओर हो जाती थीं। वी पास्ड nomads, dark tents pitched is splendid isolations, usually with a huge black dog, a Tibetan mastiff standing guard. These beasts would cock their great big heads when they became aware of our approach and fix us in their sights. As we continued to draw closer, they would explode into actions, speeding directly towards us like a bullet from a gun and nearly as fast. जब हम बंजारों के काले टेंटों के पास से वहाँ से निकले तो जो शान से अलग थलग जो है गड़े हुए थे बड़े, वहाँ पर उन्होंने अपने टेंट लगाए हुए थे और जिनके आगे प्राय एक बहुत बड़ा काला जो तिब्बत में पाने वाला कुत्ता होता है मेस्टिफ, उनके पहरे के लिए हमेशा उनके टेंट के आगे खड़ा रहता था। इन पर भारी भरकम पशुओं को हमारे आने का पता चलते ही यह अपना सिर जो है टेढ़ा कर लेते थे और हम पर दृष्टि लगाए रहते थे। जब हम उनके पास आते रहते थे तो एकदम एक्टिव हो जाते थे और हमारी ओर एक बंदूक से छोटी गोली के समान तेज़ी से आते थे, लगभग उतनी ही तीव्रता से। These shaggy monsters, blacker than the darkest night, usually
wore bright red collars and barked furiously with massive jaws. They were completely fearless of our vehicle, shooting straight into our path, causing Teston to break and shiver. The dog would make a chase for 100 meters or so before easing off. Having seen us off the property, it wasn't difficult to understand why ferocious Tibetan Mastiffs became popular in China's imperial courts of hunting dogs brought along the Silk Road in ancient times of tribute from Tibet. मतलब हुआ इसका कि इन जो है झबरे भयंकर पशुओं के जो काली रात में इससे भी काले थे। सामान्यतः लाल पट्टे इनके ऊपर बंधे होते थे क्योंकि काले रंग पे लाल रंग ही ज़्यादातर दृष्टिगोचर होता है। ये अपने इनके जो जबड़े थे वो बहुत बड़ा इनका मुंह था, वो बहुत ज़ोर से इनकी भौंकने की आवाज़ थी। भी हमारे वाहन से पूर्णतः है बिल्कुल निडर थे, वो डर नहीं रहे थे हमारी जो कार से, और सीधे जो है भागकर हमारे रास्ते में आ जाते थे, जिस कारण से सटन को ब्रेक लगाना और रास्ते से हटना पड़ता था और कुत्ता लगभग 100 मीटर तक हमारा पीछा करता था और हमें अपनी संपत्ति से बाहर छोड़ने के पश्चात ही वो धीमा पड़ता था। यह बात समझना बड़ी कठिन नहीं है कि प्राचीन समय में रेशम मार्ग के साथ साथ तिब्बत से तोहफे के रूप में इन्हें क्यों लाया जाता था और चीनी सम्राट के दरबार में क्रूर शिकारी कुत्तों के रूप में क्यों ये लोकप्रिय थे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। इस जो है लेसन का नेक्स्ट जो आपका कंटेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ यू, गुड बाय।